नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अजय राय उर्फ मुन्ना जी, जो बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। अजय राय जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुन्ना राय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका समाज सेवी से एक राजनीतिक तक का सफर कैसा रहा? हमको शुरू से जनता के बीच में रहने का मेरा अंदाज और हौसला और खुशी, जी। लोग जुटते गए, हमको खुशी मिलती गई जी। तो मैंने देखा कि इससे बढ़ करके जी। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जी। सारे लोगों को एक दिन चला जाना है, जी। लेकिन यहाँ पे जो अपना कर्म करके जाएगा जी बिल्कुल, वही गाया जाएगा। जी। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी? जी, हमने बचपन से ही, मैं राजनीतिक दौड़ में रहा हूं। मैंने पहले शुरू में अपने ग्राम सभा में मैं एक मेंबरी का जी। फार्म भरा जी। और उसमें जो है कि हमको उप प्रधान निर्विरोध गांव वालों ने चुन लिया। जी। तो हमको बहुत खुशी हुई। जी बिल्कुल। समाज का यही हमको लाभ मिला, वो भी गांव में, और लोग एक हो जाए तो ये हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये सफर जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बीच की कहानी हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं शुरू से जनता के बीच में रहा। साल में हम लोग 2-4 कार्यक्रम करते हैं जो कि जनता के बीच में रह करके कि जनता का हर अपने सनातन धर्म को जी। कैसे आगे लाया जाएगा। लोग अपनी संस्कार पिछला भूलते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। इसको हम लोग जगाने का काम करते हैं। जी। और आज भी खिचड़ी मिलन, होली मिलन, मतलब कि आज तक बंद नहीं हुआ। 10,000 लोगों के साथ, 20,000 लोगों के साथ हम लोगों का कार्यक्रम होता है। जी। और जितने ये बाढ़ पीड़ित हुए, इन लोगों के पास हम लोग नाव जा करके खाना, तरह तरह के जो भी होता है हम लोगों से मदद, वो मदद करते हैं। त्यौहार जब आता है, छठी मैया का त्यौहार हो, तो सारी महिलाओं को जुटा करके पूरे क्षेत्र की महिलाओं को, गरीब लोगों को हम लोग प्रसाद के रूप में उनको चढ़ाने के लिए ईख से लगाई फल, सूप, ये सब सारा चीज हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं। जाड़े में कंबल, गरीब चाहे जो भी रहता है, हम लोग शुरू से सेवा किए हैं और करते रहेंगे। उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने हमको उस लायक समझा, इसलिए उन्होंने हमको सम्मानित किया। इसलिए मैं आप पार्टी को भी और मुख्य रूप से माननीय केजरीवाल साहब जी को, माननीय संजय जी को, माननीय सिसोदिया जी को कि आपने हमको इस लायक समझा और आपने पूरे पूर्वांचल का और पूरे जिले का मेरे ऊपर कार्यभार दिया। आप लोगों को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले अजय जी, हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर आम आदमी पार्टी आपको कहाँ दिख रही है? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं जो चल रहा है कि जहां जिसकी सरकार हो, लगातार 2 बार से केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है? आपने अभी इसका परिणाम देखा कि ये पंजाब में हमारी पार्टी अगली बार इलेक्शन लड़ी थी, उसने दूसरे नंबर पे आ गई। आज पूरा बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में लोग तो हंसते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी धरातल से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है। उस आधार पे जो है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनाने जा रही है। आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? पूर्ण विश्वास है इस बार जो है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। मुन्ना जी, आप बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए यह चुनाव? हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, यहाँ के राजनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि जो आज तक शोषण किए, जो जनता के बीच में छलने का काम किया, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। आज जनता ने हमको माना, हम जनता के बीच में रहे, तो हम तो भारी जनता की वजह से हैं। इन नेता लोगों की वजह से थोड़ी है, ये तो खुदे धराशायी हैं। हम लोगों को थोड़ा भी हमको चुनौती नहीं है इन लोगों से, न थोड़ा हम धराशायी होने वाले हैं। इन लोगों पे हम किला गाड़ करके दिखलाएंगे। जनता का रुख हमारे ओर हो गया है। वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में लेकर उतरेगी? आम आदमी पार्टी आपके जो है कि दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जो है कि बिजली फ्री है, 3 यूनिट, शिक्षा वहाँ का स्कूल और यहाँ का स्कूल का तुलना आप कर लीजिए। वहाँ पे पानी फ्री, मेडिकल फ्री,
महिलाओं के लिए बस फ्री। जी जी उसी आधार जी। पे हमारी आम आदमी पार्टी वहां से कुछ और बढ़ाते हुए जी जी उत्तर प्रदेश में उस मुद्दा को रखेगी और उसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी। जी जैसे कि 10 लाख नौकरियां, जी अगर हम नौकरी नहीं दे पाते हैं जी तो हम बेरोजगारी भत्ता 5,000 देंगे, जी वृद्धा पेंशन हम 5,000 देंगे, जी। और जो भी मूल सुविधाएं होंगी जी। वो हमारी आम आदमी पार्टी देगी। अजय जी, आप बलिया सदर से आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका विजन क्या है? विजन हमारा है कि आप तो आए हैं तो देखे हैं कि गढ़ा जल जमाव। जी हमारे बगल में पूर्व मंत्री जी के यहाँ आप चले जाइए, जी वहाँ जाइए, देखिए उनके घर पर जो है कि कीचड़ में लांघते हुए और पानी लगाए उसमें जाना पड़ेगा। जी वर्तमान मंत्री जी के यहाँ देख लीजिए जाके, चाहे उपेंद्र तिवारी जेल हो जी। वहाँ देख लीजिए, जी जी शुक्ला जी हैं मंत्री जी, जी जी इनका भी देख लीजिए। जब खुद मंत्री का ही जी घर जल जमाव में डूबा हो जी और पाइप से मशीन डेली खींची जा रही हो, थोड़ा भी बरसात हो जाए, जी शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए। जी पूरे प्रदेश के किसी महिला थाने में चले जाइए, हेल्पलाइन में चले जाइए, हर कोतवाली में हर थाने पे 2-2 महिलाएं हैं, जी लेकिन उनके लिए न बाथरूम की व्यवस्था है न उनकी रहने के लिए व्यवस्था है। जी जब हमारा जो सुरक्षा करने वाला है, जी जी जब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर सरकार हमारा आपका क्या करेगी? जो रक्षक ही हमारा रक्षक नहीं कर पाएगा, खुद ही वो असुरक्षित है, जी, जी। तो हमको क्या सुरक्षित करेगा? जनता को क्या सुरक्षित करेगा? जी, जी। इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके बारे में मैं पढ़ा था तो हमें पता चला, आपके समर्थकों से भी पता चला कि आप सामूहिक विवाह कराने वाले हैं, उसको लेकर आपकी योजना क्या है? जी, मेरी योजना है कि हमारे ऑनलाइन ये हो रहा है जी। शादी, जी जिसमें कि हमारे जिले के और बाहर के हमारे साथी जो हमारे जैसे समाज सेवी, जी जी ये हम लोग मिल करके जी। 551 जोड़ों का जी जी शादी करने का नवंबर में निर्णय लिया है। जी। इसी को लेकर के कल मीटिंग भी है। जी, इसको लेकर कोई डेट वगैरह फिक्स हुआ है? हाँ, 26 नवंबर को डेट फिक्स हुआ है। जी हाँ। अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है अजय जी, तो बाढ़ को लेकर जो बलिया का अहम मुद्दा है, बाढ़ को लेकर आपकी पार्टी क्या काम करेगी? बाढ़ से तो हम खुद पीड़ित जी। हैं, जिसके लिए मैं पूरे जिले के लिए लड़ाई, जो कि हमारा गांव पर जहां जोगी जी मोदी जी वो जला योजना भी स्टार्ट किए जी। और 2-2 बार 3-3 बार लोग आ चुके। जी जी वो हमारा गांव जो है कि कटान पे है, उस पे हम लोगों ने क्या क्या प्रदर्शन नहीं किया। जी हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाया, जी जी भैंस और बछवा, जी, एक जी। पड़वा रखा जी। और एक भैंस रखा, जी जी और हम लोगों ने बीन बजाया खूब कि जागो भाई, लेकिन वो भैंस के आगे बीन बजाए, जी। भैंस बैठी पगुराए। जी 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 तो हम बंधा पे अपना काम करेंगे। पहला तो मैं अपने जिले को बचाऊंगा, जी बंधा से या चाहे जिस तरीके से होगा, जी हमारा पहला यही सफल जिंदगी का कार्य होगा जी। कि जो अपने पूरे जिले को हम रिंग बांध से या बांध से बंधवा करके जी और शहर के जितने नाले गढ़े हैं, इन सीवर को साफ करा करके या नहीं जहां बने हैं वहां बनवा करके, जी और हम पानी का व्यवस्था और सड़क का व्यवस्था जब दुरुस्त करेंगे, जी जी ये हमारे मुद्दे से ऊपर का कार्य होगा। इसलिए कि पहला काम जनता को यही है। जी जी तो जनता हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास तभी करेगी जब वो अपने वादे को हम करेंगे और वादा उनका पूरा होगा, उनके बीच में रह करके हम काम करेंगे। तो निश्चित है कि हमारा बांध पे और बाढ़ पे, इस पर मेरा कार्य होगा। नाली, पानी, जल जमाव, इन सारों पे कार्य होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी बलिया आएंगे, क्योंकि बलिया के लोग ना उन्हें सामने से सुने हैं और ना ही देखे हैं, तो क्या होगी भूमिका उनकी चुनाव प्रचार में? अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, बलिया आएंगे जी और वो उसमें के मुख्यमंत्री और नेता नहीं जी। हैं। जो आएंगे, जो यहाँ वादा करेंगे, जी। वो अपने वादे को खूबी जी निभाएंगे। जी जी भाजपा, सपा, बसपा, जी इन लोगों की तरह वो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। जी जी ये लोग जुमलेबाजी वाले लोग हैं। जी। इन लोगों का धरातल पे काम नहीं है, इन लोगों का हवा हवाई है। जी और हमारे केजरीवाल साहब का जी वो लोकप्रिय जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जी। जहाँ की पूरे देश के लोग ही नहीं, जी विदेश के लोग भी रहते हैं। जी जी
तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो है कि लगातार जो 2 बार मुख्यमंत्री हो जी जी और वो निश्चित आएंगे। अगर जनता चाहे तो मैं आज उनको बुलवा दूं, जी जी, लेकिन अगर हमको प्रशासन की तरफ अनुमति मिल जाए, जी अगर हम लोग कहीं कार्यक्रम के लिए सोचते हैं तो ये लोग 144 धारा लगा देते हैं, जी जी, कहीं हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हमारे लोगों पे ये मुकदमा करवा देते हैं। जी जी, तो ऐसी अत्याचारी सरकार जी आज तक आई नहीं थी। जी, तो इस बार हम लोग इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, झाड़ू से सफाई करके रखेंगे जी। और आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करके रखेंगे। जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया की बात को भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद।